बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अच्छा, हम जब प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक फूड को खत्म करने के अंदर या उसको डिटीरियरेट करने में। तो उन्हीं उसी वही जो फैक्टर्स हैं उन्हीं को जहन में रखते हुए या उन्हीं को बेस बनाकर फिर हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाते हैं जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं उस फूड की प्रिजर्वेशन को या उसकी लाइफ को, जिसमें डिफरेंट स्पॉइलेज एजेंट्स आ जाते हैं फैक्टर्स में, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, पेस्ट अटैक आ जाता है, फिजिकल चेंजेस या डैमेजेस वगैरह, या ड्यूरिंग स्टोरेज जो जो चेंज आता है। तो इन तमाम को हम जहन में रखते हुए फिर कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, और ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बीइंग फूड प्रोसेसर या फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो किसी भी इंडस्ट्री में हम जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम आगे रखते हैं, और उसके बाद हम अपना प्रोसेस या जो भी हमारा एक तरीक़ाकार है उसको हम स्टार्ट करते हैं। 4 प्रिंसिपल्स की बेसिस पे हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। प्रिंसिपल 1 है ऑटोलाइसिस। जो फूड के अंदर होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। जो फूड के अंदर नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय करके। अब इसके लिए कई प्रोसेस यूज़ होते हैं जो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। कोर्स कंटेंट्स में मैंने आपको बताया ब्लांचिंग हो गया या सल्फाइटेशन हो गया, ये तमाम प्रोसेसेस एंजाइम की इनएक्टिवेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंजाइम्स, आप जानते होंगे कि एंजाइम ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि खुद ब खुद फूड के अंदर चेंजेस जनरेट करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव चेंजेस जनरेट करते हैं जिसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल 1 एक फूड प्रोसेसर का ये होता है कि हम ऑटोलाइसिस को प्रिवेंट कर लें, एंजाइम को इनएक्टिवेट करके या एंजाइम्स को इनहिबिट करके। प्रिंसिपल 2 है हमारा कि फूड के अंदर जो स्पॉइलेज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, उसको हम प्रिवेंट या डिले करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रोहिबिट करके या फिजिकली उनको रिमूव करके फूड में से, या उनकी ग्रोथ को हाइंडर करके या उनकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करके। अब इसके लिए भी हमारे पास कई प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं जो कंटेंट में मैंने आपको वैसे मतलब बताई है, डिटेल में नहीं बताई, जिसको आगे हम स्टडी करेंगे कि हम माइक्रोब्स को कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं या उनको हम उनकी एक्टिविटीज़ को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव का नाम मैंने कई दफ़ा यूज़ किया। बाय द यूज़ ऑफ एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव हम कर सकते हैं, हम माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हाई टेम्परेचर यूज़ से कर सकते हैं, लो टेम्परेचर से कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये बेस ही इसी चीज़ पे करती हैं कि वो तमाम फैक्टर्स जो फूड की क्वालिटी या उसको ख़राब करने का बायस बनते हैं उन सब को हम ख़त्म कर लें या उनको हम हाइंडर कर लें। थर्ड प्रिंसिपल है कि क्वालिटी डिफेक्ट या लॉसेस जो फूड के अंदर होते हैं इंसेक्ट्स, रोडेंट्स या बर्ड्स के थ्रू, उनको हम कंट्रोल करें बाय द यूज़ ऑफ एडिक्वेट पैकेजिंग, या हम कोई सस्टेन पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम अगर हम चलाएं ऐसे पेस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, अगर आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो जब स्टोरेज हम करते हैं अपनी कमोडिटीज़ की तो हम उनको ऐसे पैक करें कि उस पर लाइक जिस तरह से ये रैट्स वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह उनको ख़राब करते हैं। ग्रेन्स की स्टोरेज हम करते हैं, दालों वगैरह की, राइस की। तो आम जिस तरह से सैक्स होते हैं, बोरियां होती हैं, उनके अंदर हम डाल देते हैं। तो अक्सर ऑब्जर्व करते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि उसको चूहे जो हैं वो काट कर तो ना सिर्फ उसको ख़राब करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बल्कि एक्सक्रीटा भी अक्सर उनके ऊपर वो छोड़ जाते हैं, जिससे फिर बाद में काफ़ी बीमारियां भी होती हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह भी होती है। तो थर्ड प्रिंसिपल यही है हमारा कि क्वालिटी डिफेक्ट्स को हम ऐसे कंट्रोल करें कि थ्रू प्रॉपर पैकेजिंग हम करें फूड कमोडिटीज़ की, और ऐसे इन्वायरमेंट में उनको रखें जहाँ पे हमने कोई कंट्रोल रखा हो पेस्ट के लिए, रोडेंट्स के लिए, जिससे हमारा फूड ख़राब ना हो। फोर्थ एंड लास्ट प्रिंसिपल है कि जो फूड के अंदर डिटीरियरेशन होती है फिज़िकल फैक्टर्स के ज़रिए, उसको हम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग,
हैंडलिंग या स्टोरेज में हम उसको रिड्यूस कर लें, ठीक है, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमल हैंडलिंग, प्रोसेसिंग या स्टोरेज कंडीशंस क्रिएट करके। इससे मतलब ये है कि हम हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के दौरान हम ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करें, लाइक अगर ज़्यादा गर्मी है तो हम अपने फूड को ऐसी इन्वायरमेंट में रखें जहाँ पे अगर वो ज़्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता तो हम उस हीट को मिनिमाइज कर लें, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट में हम उनको ना लेके आएँ फूड की प्रिपरेशन के दौरान। इसके अलावा जब हम उनकी हैंडलिंग करें तो इस तरीके से करें कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं लाइक ह्यूमिडिटी है, ठीक है, मॉइस्चर है, या मैं जिस तरह से टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो इससे हम उनको प्रोटेक्ट करें ताकि फूड की जो एक क्वालिटी है वो बरकरार रह सके। तो ये तो थे प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो या कहीं पे समझ ना आए तो काइंडली यू मे आस्क। थैंक यू।